इस कहानी की शुरुआत ट्रेन के टिकट कलेक्टर जैक से होती है और यह इस टाइम पर बहुत ही उदास है। इसकी उदास होने की वजह यह है कि यह प्रमोशन लेना चाहता है, लेकिन इसे प्रमोशन न मिलकर इसके दूसरे कलीग को प्रमोशन मिल जाता है। जैक को इसलिए प्रमोशन नहीं मिलता क्योंकि वह पैसेंजरों से फाइन वसूलने में अपने कलीग से ज्यादा एक्सपर्ट नहीं था। जैक के पास हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एना है। जैक एना को बहुत ही पसंद करता है, लेकिन आज तक उसने अपनी दिल की बातें उसे नहीं बताई। आज रात जैक को नाइट शिफ्ट करनी थी क्योंकि इसका कलीग किसी वजह से नहीं आया था, लेकिन जैक को क्या पता कि आज की रात उसकी आखिरी रात हो सकती है। जैसे ही ट्रेन यहाँ से चलती है तभी जैक सभी पैसेंजर के पास में जाकर उनसे टिकट काटने लगता है। जैक एक लड़की के पास में जाकर उसे टिकट दिखाने के लिए कहता है, लेकिन यह लड़की बहुत ही बदतमीजी तरीके से जैक से बातें करती है। इसके बाद जैक एक लेडी के पास में जाता है, लेकिन इस लेडी के पास में टिकट नहीं होता और यह लेडी जैक से कहती है कि मेरे पास में टिकट था लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। जिस पर जैक उस लेडी से कहता है कि अगर आपके पास में टिकट नहीं है तो आपको फाइन देना होगा, और इसके बाद यह लेडी उसे फाइन दे देती है। इसके बाद जैक अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। ट्रेन के बाहर बहुत ही जोरों से बारिश हो रही थी और यह ट्रेन जब जंगल से होकर जा रही थी तभी ट्रेन अचानक से रुक जाती है। ट्रेन का ड्राइवर इन सभी से कहता है कि ट्रेन में कुछ खराबी होने की वजह से ट्रेन रुक गई है। ट्रेन का ड्राइवर बाहर आकर ट्रेन को चेक करने के लिए जाता है और वह देखता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आकर मर गई है। जब ड्राइवर इस हिरन को निकालने की कोशिश करता है तभी उसे ऐसा लगता है कि झाड़ी के पीछे कोई न कोई मौजूद है और तभी अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है। ट्रेन के नीचे हम इसके पैर को देखते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इस जंगल में ऐसे काफी सारे क्रिएचर होंगे। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो सोच रहा था कि ड्राइवर को गए काफी समय हो चुका है। जैक सभी पैसेंजर को यह समझाने की कोशिश करता है कि ड्राइवर बाहर गया है और ट्रेन भी अभी खराब है, इसलिए आप सभी शांति से अपने सीट पर बैठे। इन्हीं पैसेंजरों में से एक पैसेंजर कहता है कि हमें ट्रेन से बाहर जाकर स्टेशन की ओर जाना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर बैठकर मदद का कितनी देर इंतजार कर सकते हैं। लेकिन जैक इन सभी को ऐसा करने के लिए मना करता है। अगर ये सभी पैसेंजर ऐसा करेंगे तो इसकी जॉब जा सकती है, लेकिन सभी पैसेंजर जैक से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए। इसके बाद जैक सभी पैसेंजर की बात को मानकर अपने जॉब की परवाह किए बिना सभी पैसेंजर को ट्रेन से बाहर निकालता है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ट्रेन से बाहर आने की वजह से अब ये सब कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। जब जैक और एना थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो वह ड्राइवर की डेड बॉडी को देखते हैं जिसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से चीर फाड़ किए थे। इसे देखकर जैक और एना समझ जाते हैं कि इस जंगल में कुछ तो बहुत ही भयानक है जिनसे इन सभी को खतरा है। जैक और एना दोनों ही जल्दी से सभी पैसेंजर के पास में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि यह जंगल हमारे लिए सेफ नहीं है, और तभी इन सभी को बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनकर सभी पैसेंजर ट्रेन की ओर भागते हैं और ये सभी जल्दी से ट्रेन के अंदर में चले जाते हैं। लेकिन एक बूढ़ी औरत का पैर अभी भी बाहर था, लेकिन तभी यह क्रिएचर उसके पास में आकर उसके पैर को पकड़कर उठा के पटकने लगता है। लेकिन यह सभी पैसेंजर किसी तरह से इसे ट्रेन के अंदर में ले आते हैं, लेकिन यह बूढ़ी औरत काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी क्योंकि उस क्रिएचर ने इसके टांग को काटा है। इसकी ऐसी हालत को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जैक किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। इन सभी पैसेंजर में यह आदमी कहता है कि बाहर एक भयानक जानवर है जिसका हम मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन तभी यह बूढ़ी औरत कहती है कि वह जानवर जैसा नहीं था बल्कि उसका शरीर इंसान की तरह है। लेकिन यह सब इस बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास नहीं करती। तभी इन सभी को ट्रेन के दूसरी ओर से आवाज आती है और ये लोग समझते हैं कि वह जानवर शायद ट्रेन के अंदर में आ चुका है। जैक अपने साथ दो पैसेंजर को लेकर इस आवाज का पीछा करते हुए वॉशरूम के पास में चला जाता है और यह आवाज यहीं से आ रही थी। लेकिन जब ये लोग इसे चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इसके अंदर एक पैसेंजर है। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो जैक के साथ में बदतमीजी से बातें की थी। तभी उसके फोन पर उसके फैमिली का फोन आता है और वह अपनी फैमिली को बताती है कि हम सब कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। यह लड़की बातें करते हुए ट्रेन के विंडो के पास में चली जाती है और तभी वह क्रिएचर ट्रेन के विंडो को तोड़कर उस लड़की को अपने साथ में ले जाता है। इन सभी पैसेंजर को इस लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को सुनकर ये सभी समझ जाते हैं कि यह लड़की अब मारी जा चुकी है, और ये सभी लोग यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। लेकिन तभी उसी बूढ़ी औरत का पति इन सभी को मोटिवेट करता है कि हम इंसान हैं और हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। इस बुढ़े की बात को सुनकर यह सभी लोग ट्रेन में मौजूद भारी सामान से
ट्रेन के विंडो और गेट को बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ इस बुढ़ी औरत की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और तभी यह खून की उल्टी करती है और तभी वही आदमी इनसे कहता है कि इसे उस क्रिएचर ने काटा है और अब ये भी उसी क्रिएचर की तरह बन जाएगी। लेकिन ये सभी लोग कहते हैं कि यह बस बीमार है। तभी जॉय नोटिस करता है कि उनके बीच में से एक पैसेंजर गायब है और यह वही पैसेंजर था जो कुछ देर पहले वॉशरूम में गया था और वह फिर से वॉशरूम में है। जैक उस पैसेंजर के पास में जाकर उसे कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकलो क्योंकि वह क्रिएचर ट्रेन के ऊपर है। और यह पैसेंजर बाथरूम में हाथ धोने की कोशिश करता है लेकिन पानी नहीं आ रहा था और तभी यह क्रिएचर ट्रेन के ऊपर वाले हिस्से को तोड़कर वह ट्रेन के अंदर में आ जाता है। जिसके बाद यह क्रिएचर इस आदमी पर हमला करके इसे जान से मार देता है और ये सब कुछ जैक भी देख रहा था और जैक अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद था और यहाँ पर जैक पहली बार इस क्रिएचर को देखता है जो देखने में बहुत ही भयानक है। इसे देखकर जैक के होश ही उड़ जाते हैं। यह क्रिएचर जब जैक पर हमला करने वाला था तभी सभी पैसेंजर दरवाजे को खोलकर जैक को अंदर लेते हैं, जल्दी से दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन यह क्रिएचर दरवाजे को तोड़कर इनके पास में आ जाता है और यह सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इस क्रिएचर के ऊपर हमला कर देते हैं और काफी कोशिश करने के बाद यह क्रिएचर मारा जाता है। यह सब लोग इस क्रिएचर के हाथ में एक अंगूठी को देखते हैं और इस अंगूठी को देखकर ये समझ जाते हैं कि यह क्रिएचर पहले इंसान रहा होगा और किसी ऐसे क्रिएचर के काटने की वजह से यह भी क्रिएचर बन गया होगा। तभी वही आदमी इन सभी से कहता है कि उस बूढ़ी औरत को इस क्रिएचर ने काटा है, यानी कि वह भी अब कुछ समय के बाद क्रिएचर में बदल जाएगी। और तभी यह क्रिएचर अचानक से उठकर चिल्लाने लगता है। लेकिन इस समय जैक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वह उस क्रिएचर के पास में जाकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। लेकिन इस क्रिएचर की आवाज को सुनकर बूढ़ी औरत बहुत ही अजीब हरकतें करने लगती है और तभी यह आदमी उस बूढ़ी औरत को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन ये सभी पैसेंजर उसे ऐसा करने नहीं देते और उसे बांध देते हैं और साथ ही यह लोग इस बूढ़ी औरत को अपनी सेफ्टी के लिए बांध देते हैं ताकि यह क्रिएचर में बदले तो इन्हें कोई नुकसान न हो। इन्हीं पैसेंजर में से एक पैसेंजर मैकेनिकल है और यह जैक से कहता है कि ट्रेन में लीकेज होने की वजह से ट्रेन रुक गई होगी और यह पैसेंजर अपने एक दोस्त के साथ ट्रेन के लीकेज को ठीक करने के लिए चला जाता है। इस पैसेंजर को ट्रेन का लीकेज मिल जाता है और वह उसे ठीक करने की कोशिश करता है। इस पैसेंजर के दोस्त को किसी की आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को सुनकर ऐसा लगता है कि कोई उसे मदद के लिए बुला रहा है और यह बिना सोचे समझे इस आवाज का पीछा करते हुए उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है। और कुछ देर आगे जाने के बाद इसे एक पेड़ के ऊपर डेड बॉडी नजर आती है और इस बॉडी को एक क्रिएचर खा रहा था। यह देखकर यह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत ही सारे क्रिएचर आ चुके थे और ये सभी क्रिएचर इस पर हमला करके इसे खा जाते हैं। दो क्रिएचर ट्रेन के पास में आते जा रहे थे जहाँ पर मैकेनिकल ट्रेन को ठीक कर रहा था और जैसे ही ये क्रिएचर ट्रेन के नीचे देखते हैं तभी मैकेनिकल अपने टांगों को ऊपर कर लेता है जिसकी वजह से यह क्रिएचर उसे नहीं देखते। दूसरी ओर हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अब पूरी तरीके से क्रिएचर बन चुकी थी और यह बूढ़ी औरत सबसे पहले अपने ही पति पर हमला करके उसे खा जाती है और वहीं पर यह लेडी जिसके पास में टिकट नहीं था वह डर के मारे ट्रेन के गेट के पास में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी एक क्रिएचर उसे आकर उसे पकड़ लेता है और वहीं पर वही आदमी जो इन सभी को ट्रेन से बाहर जाने के लिए कहा था वह उस लेडी को बचाने के बजाय उसे धक्का दे देता है क्योंकि उसे किसी की भी जान बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और यह बुढ़ी औरत अपने पति को जान से मारने के बाद वह इस आदमी पर हमला करने के लिए आ रही थी। तभी पीछे से जैक आकर इस बुढ़ी औरत पर हमला करके इसे जान से मार देता है जिसकी वजह से इस आदमी की जान बच जाती है। एना इस आदमी से पूछती है कि वह लेडी कहाँ पे है और यह आदमी कहता है कि उसे तो क्रिएचर उठाकर ले गया। और ये आदमी बातों बातों में ही जैक के हाथों से उसका चाबी छीनकर इन दोनों को यहीं पे फंसा कर निकल जाता है। और अब जैक और एना के पास में 3 क्रिएचर आते जा रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर मैकेनिकल आकर ट्रेन के फ्यूल से आग जलाकर जैक और एना की जान बचाता है। लेकिन इसकी वजह से यह ट्रेन से बाहर नहीं आ पाता जिसकी वजह से ये सभी क्रिएचर इस पर हमला करके इसे जान से मार देते हैं। इसके बाद हम जैक और एना को देखते हैं जो भाग रहे थे और इनके पीछे अभी भी यह क्रिएचर पड़े थे। तभी जैक एना से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन क्रिएचर का ध्यान भटकाता हूँ। लेकिन जैक जाने से पहले अपने दिल की बात एना को बताता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, जिस पर एना कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इसके बाद जैक एना को यहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन एना जैक को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन जैक उसे जबरदस्ती यहाँ से जाने के लिए कहता है और इसके बाद जैक के पास में बहुत ही
सारे क्रिएचर आ जाते हैं और इस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो सोच रहा था कि वह अब बच गया है, और तभी उसके पास में बहुत ही सारे क्रिएचर आ जाते हैं और इन्हीं क्रिएचर में एक जैक भी था जो अब पूरी तरीके से क्रिएचर बन चुका है। ये सभी क्रिएचर इस आदमी पर हमला करके इसे खा जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।